हेलो एवरीवन। तो अभी तक एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। हमने उसका जो स्पेरिकल हार्मोनिक है उससे हमने उसके डेरिवेशन देखे थे। उसके बाद हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज़ करके और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके अलग अलग ऑपरेशंस हमने देखे थे। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स पढ़ा था हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना। आप लोगों को ये पता होगा कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो दो होते हैं। एक होता है दो एंगुलर मोमेंटम से मिलकर बनता है। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से लिखते हैं, और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एस से लिखते हैं। तो यदि कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कोई पार्टिकल, ये कोई एक्सिस है और पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इसको तो हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ये कौन सी मोशन है? ऑर्बिटल मोशन। और यदि पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मान लो ये पार्टिकल ये अभी ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटल मोशन है। और यहाँ इसका कोई एक्सिस है और इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, अपनी जगह पर ही पड़ा पड़ा, तो इसको कहते हैं रोटेशन। और उस रोटेशन को कहा जाता है स्पिन। तो यदि पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो देन इट इज ऑर्बिटल मोशन, है ना। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऑर्बिटल मोशन है। और अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है, वो साथ में अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, खुद के एक्सिस के अबाउट। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ स्पिन मोशन भी कर रही है एक जगह पर, और वो साथ में रिवॉल्यूशन भी कर रही है, यानी कि ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है। ठीक है। तो जब अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। और उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसको हम नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो कॉन्सेप्ट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, सबसे पहले स्टर्च गल्च ने दिया था। स्टर्च गल्च एक्सपेरिमेंट से इसको निकाला गया, जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा गया। स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की, है ना। किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, और आप पढ़ते भी हो स्टैटिस्टिक्स में कि एक ये पार्टिकल की स्पिन 0 है, इसकी हाफ है, इसकी n+1/2 हाफ है। तो हर पार्टिकल का एक स्पिन नंबर है ही है, चाहे वो 0 है पर उसकी कुछ ना कुछ स्पिन है। ये आउटर स्पेस से अफेक्टेड नहीं होती। अब जो जिस तरह से हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था, और एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज़ किया था, इसी तरह से स्पिन के लिए भी हम कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लिखते थे LX LY, L+L- L² LZ। तो वो L सारा रिप्लेस हो जाएगा S से, SX XY, SY SZ, SZ SX, S² SZ। जो आंसर वहां पे आते थे हु बहू सेम आंसर यहां पर भी आएंगे, सिर्फ फर्क इतना होगा L की जगह रिप्लेस हो जाएगा S से। तो वहां पर हमने निकाला था LX LY, यहां पर हो जाएगा SX XY। वहां पर था LX LY इक्वल्स टू आयोटा H कट SZ, यहां पर हो जाएगा SX SY आयोटा H कट SZ। वहां LZ था, यहाँ SZ हो गया। ठीक है, वही साइक्लिक ऑर्डर में वहां बना था LY LZ इक्वल्स टू आयोटा H कट LX, यहां पर हो जाएगा SY SZ इक्वल्स टू आयोटा H कट SX। वहां पर था LZ LX इक्वल्स टू आयोटा H कट LY, यहां हो जाएगा SZ SX इक्वल्स टू आयोटा H कट SY। सिमिलरली वहां पर हमने निकाला था L² LZ इक्वल्स टू 0, यहाँ पर S² SZ इक्वल्स टू 0। इसी तरह से वहाँ पर जब हमने जो आइगन स्टेट के साथ ऑपरेशन किया था, यानी कि SMS, वहाँ पर LM पर हमने ऑपरेट कराया था S² को, L² को, तो वहाँ पर बना था L+1 H कट स्क्वायर, वो जो कि आइगन वैल्यू थी L² की। और SMS, तो वहाँ पर L था, वो L रिप्लेस हो जाएगा यहाँ किससे? S से। तो S² को जब हम ऑपरेट कराएंगे SMS पर, तो यहाँ पर बनेगा SS+1 H कट स्क्वायर। तो ये क्या होगी? इसकी आइगन वैल्यू होगी S² की, है ना। ये क्या होगी? S² की आइगन वैल्यू होगी। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां पर L चल रहा था, यहाँ पर S चलेगा। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा। और अगर आपने वो अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको समझने में दिक्कत आने वाली है। ये जो स्मॉल s लिखा हुआ है ना, देखो वहां पर लिखा था मैंने कैपिटल L, और कैपिटल L बराबर होता है L L+1 और H कट। ये जो है ना, ये वाला, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये नंबर है, कौन सा नंबर है? क्वांटम नंबर है। और ये वाला जो होता है ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, है ना। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ये एल्जेब्रिक समेशन बनता है ऐसे बहुत सारों का, ये सिर्फ एक के लिए।
इसी तरह से एक कैपिटल एस है जो ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और ये जो स्पिन एस है ये है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्मॉल एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर है। एल से जब हमने बात की थी तो एल के लिए आया था मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम आया था, जिसकी वैल्यू थी -L से L तक और 2L+1, यानी कि L की एक वैल्यू के लिए M की वैल्यू कितनी थी 2L+1। इसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर के लिए होगा MS, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी -S से और +S तक। कहां से कहां तक होगी -S से और +S, वो था -L से +L, ये होगा -S से +S। अब जो ये S है इसकी दो एक ही वैल्यू होगी, या तो +½ या -½ तो उसके अकॉर्डिंगली MS की वैल्यू चलेगी। तो S² के लिए बना SS+1 H², इसी तरह से SZ के लिए वहां पर बना था LZ के लिए MH², यहां पर SZ के लिए बनेगा MSH², है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ L और S का डिफरेंस आ रहा है। वहां पर बनाया था हमने राइजिंग ऑपरेटर L+ बना था LX + आयोटा LY, यहां पर हो जाएगा S+ = SX + आयोटा SY। वहां पर हमने बनाया था लोअरिंग ऑपरेटर, वो बनाया था L- बना था LX - आयोटा LY, यहां पर हम बना रहे S- = SX - आयोटा SY। S+ की हमने आइगन वैल्यू निकाली थी H² √SS+1 - MS MS+1। S- की आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं H² √SS+1 - MS लोअरिंग ऑपरेटर जो आइगन स्टेट है इसको 1 से बढ़ा देता है, राइजिंग ऑपरेटर सॉरी, और लोअरिंग ऑपरेटर उसको क्या कर देता है 1 से माइनस कर देता है, ये हमें पता ही है। फिर SX जो है वहां पर LX किसके बराबर था SL+ + L- यहां पर S+ + S- SY की वैल्यू वहां पर उसी के अकॉर्डिंग LY की वैल्यू के वो आई थी L+ - L- आयोटा, यहां पर हो जाएगा S+ - S आयोटा 2 आयोटा। फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने वहां निकाली थी, सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ आएगी, सेम तरीका है, कोई इधर उधर नहीं है, सिर्फ L और रिप्लेस हो रहा है किससे S से, और M रिप्लेस हो रहा है MS से। तो S² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो बीच में S² आ जाएगा, यहाँ इसकी आइगन वैल्यू डाल दोगे S+1 H², वो बाहर आ जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज होकर क्या वैल्यू दे देगा 1, तो ये इसकी आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरह से SZ की जब निकालेंगे तो SZ की आइगन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे MH² बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा SMS, ये वापस से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, वैल्यू क्या दे देगा 1, तो आंसर क्या रह जाएगा MH²। फिर S+ की निकालोगे तो S+ में इसकी आइगन वैल्यू बाहर H² √SS+1 - MS अब यहां पर आइगन स्टेट S+ ऑपरेट कर रहा है तो 1 से बढ़ेगी, तो अब ये ऑर्थोगोनल हो गया, और ये जैसे ही ऑर्थोगोनल होगा तो ये क्या वैल्यू देगा 0, ऑर्थोगोनल है तो क्या वैल्यू देगा 0, तो S+ हो जाएगा 0। इसी तरह से S- भी क्या हो जाएगा 0, S- ने भी अपनी वैल्यू क्या दे दी 0 वैल्यू दे दी। फिर आगे बात करते हैं SX का निकालेंगे, SX को कन्वर्ट करो S+ + S- अलग अलग ऑपरेट कराओ, एक बार S+ को ऑपरेट कराओ, एक बार S- को। S+ को ऑपरेट कराओगे तो यहां पर ये चेंज होगा, चेंज होकर ये क्या बनेगा, ये बनेगा MS+1, है ना, तो ये क्या बनेगा MS+1। इसी तरह से ये चेंज होगा, ये चेंज होकर क्या बनेगा, ये बनेगा MS-1। तो यहां पर ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, फंक्शन ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, तो आंसर क्या देगा 0। इसी तरह से किसको निकाल सकते हैं SY की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, वो भी क्या आएगी 0 आएगी। फिर उसके बाद SX² की निकाले, जैसे हमने LX² की निकाली थी, तो SX² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए SX की जगह यहाँ पर S+ + S- इसका स्क्वायर करना है। इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, है ना, S+² + S- + 2S² - SZ², ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। जैसे हमने LX की बनाई थी सेम वैसे ही वैल्यू बना रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लो, इसको एक बार अलग कर लो और इसको एक साथ लिख लो, तो इसके साथ 1/4 भी आएगा तो ये 1/2 बनेगा। तो इसको मैंने एक पूरा अलग फंक्शन बना दिया और इसको एक पूरा अलग फंक्शन बना दिया, तो ये वाला तो 0 देगा ही देगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, S+ S- लिखा हुआ है। अब इसका S² का जो आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी SS+1 SH², तो वो लिख दिया, 1/2 इसके साथ रहेगा ही। इसी तरह से SZ की आइगन वैल्यू क्या है MH², स्क्वायर में है तो M² H², तो आंसर क्या बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2, ये 1/2 दोनों के कॉमन में है, तो ये दोनों के कॉमन में आ जाएगा, 1/2 SS+1 H² - MS² H²,
और ये वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाएगी और ये नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एम एस स्क्वायर एच कट स्क्वायर। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी y की, तो एस वाई स्क्वायर क्या निकलेगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एस प्लस 1 माइनस एम एस स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया कम्यूटेटर अलजेब्रा किसका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। और मेरे को नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का समझ में आ रहा है तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे किसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। जिस तरह से हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए मैट्रिक्स बनाई थी, उसी तरह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए वो बनाएंगे मैट्रिक्स। और बहुत ही आसान है, अगर आपको वो समझ में आता है तो ये आप खुद भी बना सकते हो। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको रिप्लेस करना है मैट्रिक्स में एल को एस से रिप्लेस करना है, थोड़ा बहुत आपको जो है मैथमेटिक्स बैठाना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, और उस मैट्रिक्स को हम स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं पाउली मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।